नीतीश के बाद अब नायडू ने बढ़ाई मोदी सरकार की परेशानी, कर दी बड़ी डिमांड। बिहार की तरह आंध्र प्रदेश भी मांगने लगा है विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश और नायडू के समर्थन पर ही टिकी है मोदी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की डिमांड उठी। संजय झा को इसके लिए बीजेपी से बातचीत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर विशेष पैकेज दिया जाए। दोनों में से एक काम जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। वैसे नीतीश की डिमांड को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों में एक राय नहीं बनती है। आरजेडी ने तो नीतीश की मांग को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, विशेष राज्य या विशेष पैकेज, इसमें या लगाने की क्या जरूरत है। बिहार को दोनों ही चाहिए। हमें विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी चाहिए। विपक्ष जहां नीतीश कुमार पर सीएम पद बचाने के लिए बिहार की जरूरत से समझौता का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश की डिमांड से बीजेपी परेशान होती दिखाई दे रही है। इसी बीच अब मोदी सरकार को परेशान करने की तैयारी में एक और पार्टी भी जुट गई है, जिसका नाम है टीडीपी, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। टीडीपी की तरफ से भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को शुरू कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो टीडीपी की यह डिमांड नई नहीं है। 2019 से पहले टीडीपी ने एनडीए छोड़ा था, तो इसके पीछे विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की डिमांड ही प्रमुख थी। वो बात अलग है कि टीडीपी इसके बाद राज्य की सत्ता से ही दूर हो गई और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गई। लेकिन नायडू ने अपनी मांग को अभी तक नहीं छोड़ा है। उन्होंने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है और इस बार भी नायडू के तेवर पुराने वाले ही दिखाई दे रहे हैं साहब, शायद उससे भी तीखे मान लीजिए। 2019 में तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन इस बार पार्टी बहुमत से दूर है। उसे नीतीश और नायडू दोनों की ही जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह कि एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी सबसे बड़ा दल है। एनडीए के पास 293 सांसदों का साथ है, जिसमें से टीडीपी के 16 और उसके सहयोगी दल जनसेना के पास 2 सीटें हैं। यानी इस बार अगर नायडू एनडीए छोड़ते हैं तो एनडीए के पास सिर्फ 275 सांसद ही रह जाएंगे। बहुमत का आंकड़ा 272, यानी फिर मोदी के लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी के चलते टीडीपी की तरफ से बड़ी मांग भी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बड़ा बयान दिया है। विशेष राज्य के दर्जे के अलावा आंध्र को भी और भी बहुत कुछ चाहिए। जैसे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज, वैसे यहां भी डिमांडें कुछ और हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए रेलवे जोन भी बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि मैं उत्तरी आंध्र प्रदेश से आता हूं। आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। हम इसे लेकर अमरावती की मांग कर रहे हैं, यह अहम है और मुझे उस पर भी जोर देना है। हमारा फोकस पोलावरम पर भी है, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। बीते 5 वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। टीडीपी नेता ने कहा कि राज्य के विभाजन के शुरुआती 5 सालों में हमें एनडीए सरकार से कुछ समर्थन मिला। हमारे पास चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप थी। हम राज्य को विकास के रास्ते पर लेकर गए। हमें ऐसा लगा कि अगर एनडीए से और अधिक समर्थन मिलता तो हम ज्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। किंजरापू ने कहा कि 2019 का चुनाव हम हार गए और जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए। 5 साल तक उन्होंने राज्य के लोगों को धोखे में रखा। जगन ने अपना संविधान और अपनी ही सड़कें से बनाई, अपना घर चमकाया। उन्होंने राज्य को तुलना अपना बैंक खाता ही बना लिया था कि राज्य तो हमारा बैंक खाता, यहीं से कमाई करेंगे। वो लगातार अपनी मनमानी करते रहे, इसलिए टीडीपी ने गठबंधन सहयोगियों, जिसमें भाजपा और जनसेना थी, उसके साथ मिलकर जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को चुनाव में हरा दिया। अब साफ है कि टीडीपी को सत्ता में आने के लिए बीजेपी की जरूरत थी, लेकिन सरकार चलाने के लिए राज्य के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। तो ऐसे में अभी तो सिर्फ मांग उठी थी जेडीयू की तरफ से, यानी नीतीश कुमार की तरफ से। अब टीडीपी की तरफ से भी मांग उठने लगी है और ये दोनों अहम पार्टियां हैं जो सरकार को बचा सकती हैं। अगर ये दोनों एक बार यहां सुड़नछू हुई तो फिर मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनना या बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।